हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय विंड एनर्जी है ना। तो आपको पता है कि जो एयर होती है उसके अंदर भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो आप टरबाइन रोटेट कराते हो उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपके पास विंड एनर्जी कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके पास विंड है, अगर आप वहाँ पर टरबाइन सेटअप करते हो, ठीक है, और टरबाइन के साथ आपका अल्टरनेटर अटैच है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। विंड टरबाइन वर्क ऑन सिंपल प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मेक विंड लाइक ए फैन। विंड टरबाइन यूज विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो विंड टरबाइन आपके वो विंड एनर्जी का यूज करते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको, जब आपकी विंड ब्लो करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आपका टरबाइन रोटेट होता है, और टरबाइन के साथ आपकी जो अल्टरनेटर है उसकी शाफ्ट कपल रहती है, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अगर इंडिया के टर्म में मैं बात करूं तो अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 37.6 गीगावाट है। इट्स ए ह्यूज पोटेंशियल। और जो अभी इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 370 गीगावाट है। 370 गीगावाट है जो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ऑल द जनरेटिंग स्टेशन फ्रॉम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स, दैट इज 370 गीगावाट। और जो अभी विंड से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 37 गीगावाट है। अगर इंडिया की पोटेंशियल की बात करें, ठीक है ना, अगर इंडिया का एक जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसके अंदर अगर आप यहाँ पर विंड मिल इंस्टॉल्ड करो, उसके बाद अगर इसकी टोटल जो एनर्जी काउंट करो, तो जो यहाँ का इंडिया का पोटेंशियल है वो करीब अप्रोक्सीमेट 302 गीगावाट है। देख सकते हो, जो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 370 है अभी, फ्रॉम दी ऑल दी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एंड ओनली जो विंड एनर्जी है उसके पोटेंशियल की बात करें तो दिस मच ऑफ फिगर यहाँ पर अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इतना इसका अमाउंट है जो आप यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो गुजरात जैसे कोस्टल एरिया है ना, गुजरात कोस्टल एरिया है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल करीब 84 गीगावाट है ना। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, तमिलनाडु हो गया आपका, ना, राजस्थान हो गया। इन सब में विंड का एक पोटेंशियल है, विंड एनर्जी का एक पोटेंशियल है जहाँ पर हम विंड एनर्जी को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो विंड टरबाइन है वहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि विंड कैसे क्रिएट होती है ना। तो विंड इज ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी ना, ये एक टाइप की सोलर एनर्जी है विच इज़ कोज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंकरेंट इवेंट। यानी जो विंड एनर्जी है वो बेसिकली सोलर एनर्जी पर डिपेंड करती है, और जो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो इवेंट्स हैं वो आपकी जो सन से अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, जो सन की वजह से जो अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है उसका रीज़न है। इरेगुलर ऑफ अर्थ सर्वेस, यानी जो आपकी अर्थ सर्वेस है वो टोटली आपकी रेगुलर नहीं है, कहीं पर वो माउंटेन एरिया है, कहीं पे आपके रिवर्स हैं, कहीं पे आपके सी एरिया है, कहीं पे ओशियंस हैं। तो ये क्या आपकी जो इरेगुलर अर्थ सरफेस है उसकी वजह से भी आपकी विंड ब्लो करती है। रोटेशन ऑफ अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से भी आप विंड ब्लो करती हैं, ठीक ना। देखो, जैसे ये आपका सन है, ठीक है ना, ये सन है, ये कंटिन्यूस आपकी हीट एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूस आपकी हीट एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आपका सरफेस एरिया है, यहाँ पर लैंड एरिया है, और यहाँ पर सी है, ठीक ना। अब ये क्या आपका, ये आपका इसका ये जहाँ से आपकी रेडिएशंस आ रही है, ठीक है ना, स्पेस है।
अब स्पेस से जो सोलर की जो रेडिएशन आ रही है वो तो कॉन्स्टेंटली आ रही है, लेकिन जो अर्थ का जो सरफेस है, मैंने बताया आपको ऊपर, ये इरेगुलर है। देखो यहाँ पर लैंड एरिया है, यहाँ पर आपका सी एरिया है, यानी यहाँ पर आपकी वाटर बॉडी है। जब अर्थ की रेडिएशन जब सन की रेडिएशन अर्थ पर आएंगी, ठीक है ना, जब अर्थ सन की रेडिएशन अर्थ पे आएंगी तो जो ये वाला एरिया है, जो लैंड एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी सैंड है, वो जल्दी वार्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और ठीक है, ये आपका लैंड एरिया है और ये आपकी वाटर बॉडी है, ठीक है ना। तो जब आपकी सन की रेडिएशन यहाँ पर आएंगी तो ये वाला एरिया, जब जो लैंड एरिया है, ये आपका जल्दी हॉट हो जाएगा, वार्म जल्दी हो जाएगा, ठीक ना। और जो ये यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, यहाँ का एरिया थोड़ा टाइम लेगा इसके रेस्पेक्ट में, इसके कंपैरिजन में यहाँ का जो सरफेस पे जो एयर रहेगी वो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, उस केस में क्या करेगा, यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होके वो ऊपर उठेंगी, ठीक है ना। गर्म होके क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर उठेंगी, यानी ये हल्की हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी तो ये ऊपर उठेगी, और यहाँ की इसके कंपैरिजन में भारी रहेंगी, मोर डेंस रहेंगी। अब जो विंड ब्लो करेंगे कहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मिल गया इसको, तो जो विंड ब्लो होंगी जो कहाँ होंगी, ये वाटर बॉडी से लेके ये जो लैंड एरिया यहाँ पर आएंगी डे टाइम में। नाइट टाइम में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट टाइम में जब आपका सन है ना, इधर ये लैंड एरिया है, इधर ये आपकी वाटर बॉडी है ना, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगी वाटर बॉडी इसके कंपैरिजन में, ये थोड़ा टाइम लेगी। तो जैसे मैंने दिन में बताया, तो दिन में क्या होगा, जब यहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होगी तो जो यहाँ की एयर है वो ऊपर उठ जाएगी, कम डेंस होंगी, ये ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ की एयर भारी रहेंगी इसके रेस्पेक्ट में। तो जो आपका एयर फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, लैंड एरिया से वाटर बॉडी की तरफ होगा, ये नाइट टाइम में होगा, ठीक है ना। अब जब आपकी जो एयर है वो ब्लो कर रही है, यानी बह रही है, एक तरीके से आप फील करते हो, कहीं पर आप खड़े हो जाते हो तो आपको लगता है कि यहाँ पर हवा चल रही है, ठीक है ना। अगर आप कोई टरबाइन लगा दो, ठीक है ना, टरबाइन लगा दो, और जो उसकी जो ब्लेड है उसका डिजाइन कुछ एरोडायनामिक कर दो, ठीक है, सॉरी, इसका कुछ इस तरीके से एरोडायनामिक डिजाइन कर दो, ठीक है ना। तो जब आपकी एयर यहाँ से आएगी, आपने एरोडायनामिक डिजाइन कर दिया, तो जब आपकी एयर यहाँ से सामने से आएगी तो इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। जब ये फोर्स लगेगा तो ये स्पिन करेगा, ठीक है ना। वो बाद में इसका जो डेरिवेशन है बाद में देखेंगे कितना फोर्स लगेगा, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, फोर्स करेगा, तो जो ये टरबाइन है, जब इसके ब्लेड पे जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा, ठीक है ना। और टरबाइन के साथ में आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होगा, तो अल्टरनेटर कनेक्टेड है, जब टरबाइन रोटेट करेगा तो यहाँ पर आपका अल्टरनेटर रोटेट करेगा, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी एनर्जी आउटपुट पे आपकी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये तो होगा बेसिक प्रिंसिपल इसका। अब बात करते हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा देख लेना आप। द टर्म विंड एनर्जी एंड विंड पावर बोथ डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिसिटी। कि जो विंड एनर्जी है उसकी हेल्प से आप, जो विंड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हेल्प से आप टरबाइन के अंदर मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहे हो, और उसकी जो टरबाइन की शाफ्ट है वो अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, जो भी आपका है, जैसे पंपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पर जैसे यूएस के अंदर आप जाओगे तो घर के बाहर लोग पंपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो उसकी जोग्राफिक लोकेशन है कुछ इस टाइप से होती है। इंडिया के अंदर भी जैसे तमिलनाडु साइड में जाओगे आप तो लोग पंपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पिनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए डिफरेंट टाइप के टर्बाइन्स होते हैं, वो देख सकते हो आप। ए विंड टर्बाइन टर्न्स विंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एरोडायनामिक फोर्स फ्रॉम द रोटर ब्लेड।
यानी जब आपकी जो रोटर है उनका कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा, जो आपका एरोडायनेमिक डिज़ाइन रहता है उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो उस पर एरोडायनेमिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आपकी जो रोटर है ब्लेड वो स्पिन करेंगी, और उसके साथ में क्या आपका टच है जो अल्टरनेटर कनेक्टेड है वो उसके साथ में टच है, ठीक है ना। अगर इसकी पावर की बात करें तो अगर पूरा डेरिवेशन कर लोगे तो आपको ये पावर डेरिवेशन आता है आपके पास हाफ रो ए वी क्यूब, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर वी है वो विंड वेलोसिटी है, जो वी है वो है आपकी वेलोसिटी ऑफ वी इज इक्वल टू ऑफ विंड, ठीक है ना। और जो एरिया है आपका ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लेड, जो ब्लेड्स लगी है उनका एरिया है, और रो आपके एक टाइम कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट है जो डिफरेंट पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखो जब आपकी विंड वेलोसिटी ये विंड वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द विंड वेरी विद द क्यूब ऑफ द विंड स्पीड, यानी जो एनर्जी आउटपुट है वो विंड वेलोसिटी है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्मॉल चेंज इन विंड स्पीड हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन अमाउंट ऑफ पावर अवेलेबल इन द विंड, यानी अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी स्पीड चेंज हो रही है, विंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द अल्टरनेटर, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर, मोर द डेंस एयर, जब आपकी जो एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो टरबाइन पर जो एनर्जी फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये रो है ना, ये एयर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मोर द डेंस द एयर द मोर एनर्जी रिसीव्ड बाय द टरबाइन, एयर डेंसिटी वेरी विद द एलिवेशन एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर है और हाइट पे डिपेंड करती है ये पैरामीटर। स्वेप्ट एरिया ऑफ टरबाइन, ठीक है ना, स्वेप्ट एरिया ऑफ टरबाइन ए क्या आपका पाई आर स्क्वायर, आर क्या है जो रोटर है उसकी रेडियस है। तो अगर थोड़ा स्मॉल चेंज इन ब्लेड लेंथ रिजल्ट इन लार्ज इंक्रीज इन पावर अवेलेबल टू द टरबाइन, है ना। अगर आप एक स्मॉल चेंज इन टरबाइन जो रोटर का साइज़ है उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकते हो, तो जो आपका पावर आउटपुट है वो इसके स्क्वायर में चल रहा है, तो पावर आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब जो टरबाइन होते हैं वो दो टाइप के टरबाइन होते हैं, ओरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस टरबाइन, ओरिजेंटल एक्सिस टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। जो आपको ये वाला दिख रहा है ये आपका ओरिजेंटल एक्सिस टरबाइन है, ये वाला आपको दिख रहा है ये वर्टिकल एक्सिस टरबाइन है। तो ओरिजेंटल के अंदर आपको ये टावर दिख रहा है, इस टावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। जो ओरिजेंटल के अंदर ये टावर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इस फ्रंट से आपकी एयर इस पे आएंगी, तो यहाँ पर आपको देखो डिफरेंट कंपोनेंट लग रहे हैं। ये आपका जो रोटर है उसका डायमीटर है, जैसे इस डायमीटर को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, है ना। जो इम्पैक्ट रहेगा एयर का वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसके पावर आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। ये जो इसके बैक साइड में लगा हुआ है ये आपकी जनरेटर है, जो ये पूरा कवर है इसको नेकलेस बोलते हो, है ना। ये जो आपका एनवायरनमेंट कंडीशन है लाइक आपकी रेन आ रही है उससे प्रोटेक्ट करती है, जो नेकलेस है ना। ये ब्लेड होगी। गियर बॉक्स का है, ये गियर बॉक्स लग रहा है। गियर बॉक्स क्या करेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी जो विंड वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है, तो जो गियर बॉक्स क्या करता है, जो आपका अल्टरनेटर है उसको आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वेरिंग स्पीड नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट स्पीड चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो गियर बॉक्स है जो आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है या जनरेटर कनेक्टेड है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग
ये गियर बॉक्स स्पीड देता है इसको, ठीक है ना। रोटर किसी दूसरी स्पीड पे, जो इसका ब्लेड है किसी दूसरी स्पीड से घूम रही है, लेकिन जो ये जनरेटर लगा हुआ है इसका दूसरे स्पीड की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो गियर बॉक्स क्या करेगा, स्पीड को चेंज कर देगा, ठीक है ना, स्पीड को चेंज कर देगा, और जो जनरेटर है इसके अकॉर्डिंग इसको स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो हॉरिजेंट देख लेते हैं एक बार। हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन आर व्हाट मैनी पीपल पिक्चर व्हेन थिंकिंग ऑफ द विंड टर्बाइन, है ना। क्योंकि आप जनरली इसके बारे में सोचते हो कि एक टावर होगा, टावर पे एक टर्बाइन लगा होगा, टर्बाइन के साथ में आपका जनरेटर कनेक्टेड होगा, ये आपके जो माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाती है पहले से ही। जैसे आपने विंड की बात की तो एक पिक्चर क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली दे हैव थ्री ब्लेड्स की होती है, वो भी बाद में बात करेंगे अपनी क्लास के अंदर, कि आपका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है 3 में ज़्यादा रहती है आपकी, ठीक है ना, वो देखेंगे कैसे रहती है। उसके बाद हाँ दूसरा ये है जो आपका वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन है, इसके अंदर कोई टावर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा हाइट पे भी नहीं ले जा सकते इसको, ठीक है ना। ये सरफेस एरिया से ज़्यादा हाइट पे नहीं लगा रहता, वर्टिकल एक्सिस है। इसके कुछ एडवांटेज है वर्टिकल एक्सिस के। देखो जनरेटर गियर बॉक्स सीटी में भी प्लेस एट द ग्राउंड। जब आप जनरेटर और गियर बॉक्स को ग्राउंड पे रख रहे हो तो आपको टावर का वेट और साइज ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना। देयर इज नो नीड टू याव मैकेनिज्म टू टर्न रोटर अगेंस्ट द विंड। देखो जो आपका ओरिजेंटल एक्सिस टर्बाइन है, ठीक है ना, जो ओरिजेंटल एक्सिस टर्बाइन है उसमें आपको या मैकेनिज्म ज़रूरत रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जैसे आपकी विंड सपोज यहाँ पर ब्लो कर रही है, ठीक है ना, तो जो मैक्सिमम थ्रस्ट कहाँ पर आएगा, रोटर पर तब आएगा जब एयर के बिल्कुल फ्रंट पे आएगा ये रोटर, ठीक है ना। सपोज आपका एयर यहाँ से आ गया, आपकी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी एयर की, यहाँ आ रही है, ठीक है ना। तो जो नेकलेस जो आपका ये या मैकेनिज्म रहेगा वो पूरे असेंबली को रोटेट करा देगा, और जो इसका जो रोटर रहेगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके फ्रंट में, ताकि आपका मैक्सिमम पावर आउटपुट आए, ठीक है ना। तो इस जो आपका वर्टिकल है इसके अंदर ऐसे कोई जो मैकेनिज्म है या मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये डायरेक्ट एयर के फ्रंट पे रहता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज है ये कि जो विंड स्पीड आर वेरी क्लोज टू ग्राउंड लेयर वेयर द लोअर पार्ट ऑफ द रोटर इज प्लेस्ड। क्योंकि यहाँ इसमें कोई टावर स्ट्रक्चर नहीं लगा रहता है, जो ग्राउंड है उसके बिल्कुल क्लोज में रहता है ना। तो ग्राउंड से थोड़ा अबव क्लोज रहेगा तो वहाँ पर आपकी विंड वेलोसिटी भी कम रहेगी, तो जो पावर आउटपुट है वो भी कम रहेगा आपका। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल वो इससे कम है ना। ये मशीन नोट सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि जो आपकी विंड वेलोसिटी है वो ग्राउंड लेवल पे कम रहती है, तो इसको सेल्फ स्टार्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। दे ऑल आर डिसएडवांटेज। ओके।